कहिए कैसे हैं आप। जब कोई गुस्सा दिलाए तो क्या करें। देखिए, हम अपनी लाइफ में कितना ही नॉर्मल रहने की कोशिश क्यों ना कर ले कि हम गुस्सा गुस्सा नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, पर सामने वाला ना किसी बात पे हमें गुस्सा दिला ही देता है, किसी ना किसी बात पर। तो ऐसे में क्या करें, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो नोन है या अननोन है। अगर मान लीजिए वो अननोन है, हाँ, अननोन भी गुस्सा दिला देते हैं और बहुत ज़्यादा दिला देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के आगे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी, अननोन है, हमें जानता नहीं है, पर उसको देखकर गुस्सा बहुत आ रहा है। वो इसलिए कि एक तो हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी, फिर जो सड़क पे और गाड़ी आ रही है वो हॉर्न बजाते निकलेंगी, मतलब उनको भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा दिला रहा है ना मुझे, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, दिक्कत होती है, हमारी गाड़ी नहीं निकलेगी, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, मतलब क्लियर कट। या फिर जैसे मैं उसको गुस्सा करने के लिए निकली और उसने देखा मुझे और उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आगे बढ़ा दी, तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं कि चलो ना जान ना पहचान, खाम का पंगा किस लिए लेना है, अब कर तो ली इसने गाड़ी साइड पे। तो सिचुएशन देखकर हमें उस समय रिएक्ट करना है। मतलब ये भी नहीं है कि एकदम से चढ़ जाना है और ये भी नहीं है कि चुप रहना है, मतलब अननोन है इसलिए हम बात ही ना करें। ये सिचुएशन, मतलब सिचुएशन देखकर सही जो उस समय हमें करनी चाहिए बात, हमें वैसा ही करना है, वैसा ही रिएक्ट करना है, क्योंकि गुस्सा तो उसने हमें दिलाया है। ठीक है, अब बात आती है कि वो नोन है। अब नोन में कौन है? नोन में कोई हमारा अपना फैमिली मेम्बर है, हमारा कोई क्लोज रिश्तेदार है, या हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई पड़ोसी है, या जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहाँ का वो कुलीग है। तो गुस्सा हमें वो दिला रहा है कैसे, जैसे वो हमारी बात नहीं सुन रहा, अपने चला रहा है, या फिर हमारे काम में कमी निकाल रहा है इसलिए हमें गुस्सा आ रहा है, या जानबूझकर, मतलब उसकी आदत ही है हमें इरिटेट करने की। मतलब ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं गुस्सा दिलाने के। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल से बता रही हूँ कि ये वजह हो सकती हैं। ऐसे में मतलब कोई सिचुएशन हो, गुस्सा दिलाने की, उसकी कोई भी सिचुएशन हो, पर हमने क्या करना है, हमने शांत रहना है, काम, CALM, काम रहना है, एकदम शांत। देखिए, गुस्सा आने पर सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? चिल्लाना नहीं होती, शांत रहना होती है। और जब गुस्सा आता है ना, तो हमारे दिमाग से भी तेज हमारी जबान चलती है। तो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, मतलब भावनाओं को, मतलब गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। हम कोई केमिकल थोड़ी ना है जो एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। केमिकल है क्या? हम अच्छे खासे इंसान हैं। तो क्या करना है? शांत रहना है हमें। देखिए, जब मैं शांत रहने की बात कर रही हूँ तो शांत इसलिए भी रहना है कि हमारी कोई नेचर नहीं है इस तरह की गुस्सा गुस्सा करने की या लड़ने झगड़ने की। नेचर हमारी ऐसी है। फिर हमें ये भी पता है कि गुस्सा करने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। भाई जैसे सामने वाले ने मुझे किसी बात पर गुस्सा दिलाया और मुझे गुस्सा आ भी गया, फिर मैं उससे बहस कर रही हूँ, ऊंचा ऊंचा बोल रही हूँ, फिर हमारा रिश्ता खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ये चीज़ तो फिर होती ही है ना। तो इसलिए क्यों ना मैं पहले चुप कर जाऊं। मतलब मुझे पता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स, मतलब आधे घंटे बाद, जब इसके बाद देखेंगे, गुस्सा होने के बाद जब मैं भी फ्लेयर अप हो जाऊंगी और सिचुएशन तब देखेंगे, तब और ज़्यादा खराब होगी। तो क्यों ना अभी शांत हो जाऊं। तो शांत रहना, चुप रहना सबसे अच्छा विकल्प है। और ये भी नहीं है कि वो जो सामने वाला बोल रहा है, गुस्सा दिला रहा है ना मुझे, वो बोले चले जा रहा है और मुझे गुस्सा आ जा रहा है, तो ये नहीं कि मैं उसको चुप कराऊं। कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बोलने दो, है ना। खुद 2-4 मिनट सुन के कोई भी एक्सक्यूज़ लगा के उस कमरे से बाहर चले जाओ, मैं अभी आ रही हूँ या मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ लगा के एक बार कमरे से बाहर, वहाँ से निकल जाना है, पर चुपचाप निकलना है। चुपचाप वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, हाँ गुस्सा आता है, ऐसे कोई ये थोड़ी ना कि हमें गुस्सा ही नहीं आता। तो मैं जब निकलूँ तो दरवाज़ा बड़ाम करती हुई, मतलब एकदम से जाली का दरवाज़ा एकदम से ज़ोर से बंद करती हुई, भी सामने वाले को पता लग गया कि हाँ हो गया, फ़र्क आ गया, मतलब आ रहा है इसको गुस्सा। या मैं बड़बड़ करती हुई, अपने आप को ज़्यादा समझता है, अपने आप को अकल नहीं है इसको, मतलब इस तरह से बड़बड़ करती हुई मैं निकल, नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत, शांति से निकल जाना, बस निकल जाना वहाँ से। ये करना है हमें, ये पहला स्टेप होना चाहिए। और सिचुएशन कोई भी हो, जब सामने वाला गुस्सा दिला रहा है तो हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब जहां हम गए हैं ना, वहां पर बैठ जाएं, बस एक बार ना
2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए एक बार बैठ जाएं, खुद को एक बार रिलैक्स रखें, क्योंकि हमारी जो नर्व्स वगैरह है वो बहुत तन गई है ना, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने हमें गुस्सा दिलाया, तो हमें गुस्सा आ रहा है, सांस हमारी ज़ोर ज़ोर से चल रही है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। फिर थोड़ा सा जब संयम हो जाए ना हमें, तो ये सोचे कि इसने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया, मतलब ऐसी क्या वजह हुई। ये चीज़ ना गहराई में सोचनी है और इम्पार्शल होकर सोचनी है, मतलब अपनी गलती भी देखनी है कि कहीं मेरी गलती तो नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया था कि उसको गुस्सा आ गया और मुझे लग रहा है कि वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, जबकि गलती मेरी है। देखिए, अगर हमें ये लग रहा है कि गलती हमारी नहीं है तो गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर गलती हमारी है तो गुस्सा होने का हमें हक ही नहीं है। अगर गलती हमारी है, हमारी वजह से ही उसको गुस्सा आया और उसने हमें गुस्सा किया, मतलब हर एक पहलू पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ, गलती मेरी है या नहीं, गलती मेरी नहीं है। मतलब बिल्कुल इम्पार्शल होके, अगर मेरी गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाके सॉरी बोल दिया, बहुत छोटा सा वर्ड है, बोलने में क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है, रिश्ते ही बेहतर बनते हैं। पर अगर लग रहा है कि नहीं, गलती मेरी नहीं है, उसी ने मेरे को गुस्सा दिलाया और बहुत ज़्यादा दिलाया, मतलब मेरा इतना मूड खराब हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे को टेंशन हो गई, मेरे को स्ट्रेस हो गया, तो ऐसे में मतलब ये सोचना है कि वजह क्या हुई। मतलब ये ऐसा कभी नहीं करता, भी उसकी आदत है। फिर हमने ना अलग अलग पहलुओं पे विचार करना है कि ऐसा, मतलब अगर उसने ऐसा पहली बार किया तो क्या वजह हुई, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई और टेंशन हो, किसी और बात का स्ट्रेस हो। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ही हैं, हस्बैंड ऑफिस से आए और वाइफ के ऊपर चढ़ गया, मतलब कुछ भी उन्होंने ऐसा बोला कि वाइफ को लग रहा है कि क्या मतलब है ये इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। पर अगर वो सोचे, शांत मन से सोचे कि हुआ क्या, भाई हो सकता है ये बाहर से आए थे, ऑफिस से आए थे, हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, भाई उस स्ट्रेस टेंशन में मुझे ऐसा बोल दिया, क्योंकि मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरी कोई गलती थी नहीं, इन्होंने पता नहीं क्यों बोल दिया। मतलब हर एक पहलू पर विचार करके कि चलो उसके वे से सोचते हैं कि उसने जो मेरे को इस तरह से बोला, ऐसा क्यों बोला, जो कि उसकी बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया। आपको क्लियर हुई ना ये बात। मतलब जब हमें ये पता लग गया कि गलती हमारी नहीं है, मतलब उसी ने गुस्सा किया, उसी ने हमें इरिटेट किया बहुत ज़्यादा, तो रीज़न क्या हुआ, उसने ऐसा किया तो किया क्यों, मतलब ये चीज़ पर सोचना है। अब जब हमें ये पता लग गया कि ठीक है, गलती हमारी नहीं है, उसी की है, वही हमें इरिटेट कर रहा है, वही हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हमें एक बार नॉर्मल होके एक बार बैठ जाना है। हम बेशक पानी पी लें, है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान, अटेंशन है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर ले, किसी काम में लगा ले। आपके हाथ में मोबाइल है, आप बेशक मोबाइल चेक करने लग जाइए, मोबाइल के कोई मैसेजेस देखने लग जाइए। पर एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि जैसे किसी को हम फ़ोन कर रहे हैं, है ना, और बता रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब आज ये बात हुई, इस तरह से हुई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गुस्से में भी होते हैं ना, मतलब एकदम से तो नॉर्मल होता नहीं, हम किसी को शिकायत लगा रहे हैं या किसी को कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें गुस्सा दिलाया, तो हम कई बार कुछ बोल भी जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए था। या हम टेक्स्ट ही कर रहे हैं, किसी को मैसेज ही कर रहे हैं कि आज पता क्या हुआ, आज उसने ऐसे कहा, तो वो चीज़ भी नहीं, मतलब राइटिंग में भी नहीं हो और फ़ोन पे नहीं हो। हाँ, अगर किसी का फ़ोन आ गया, मान लीजिए किसी क्लोज फ्रेंड का फ़ोन आ गया, तो या तो उसको मैसेज करके बता दीजिए, व्हाट्सअप करके कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ या बाद में फ़ोन करती हूँ, या फिर उसको फ़ोन कर लीजिए, पर ये बता दीजिए मैं ना 10 मिनट बात करती हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कोई और फालतू की बात करने की। इससे पता है क्या होता है कि जैसे गुस्सा आ रहा है, फिर हमने किसी को बात बता दी कि भाई उसने ऐसा किया था, उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मेरे से बात मत करिए वो, तो फिर बात और बढ़ेगी। हम एक तरह से और बात बढ़ाने का खुद ही एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना। मतलब इस चीज़ को हमें जितनी जल्दी हो ख़त्म करना है, हमें बात को बढ़ाना नहीं है। इसलिए कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से उसको बोल दिया। अब जैसे हम नॉर्मल हैं, भाई हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके बोलने पर जो हमें बहुत गुस्सा आया, हम फ्लेयर अप हो गए, बीपी भी लग रहा था हमारा हाई हो गया, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। अब हमें लग रहा है कि नॉर्मल है, अच्छा वो भी नॉर्मल है, जिसने बोला वो भी अब नॉर्मल है। तो क्योंकि ये जो गुस्सा होता है ये हमेशा नहीं रहता है, ये बहुत क्षणिक होता है, मतलब आंधी की तरह आता है, मतलब आया और चला गया इस तरह से। मतलब वो तो बाद में पता लगता है कि कितना नुकसान हुआ।
ये चीज़ तो होती है। अच्छा, अब जब दोनों तरफ से नॉर्मल है, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया वो भी नॉर्मल है और मैं भी नॉर्मल हूँ, मतलब अब मैं जाकर उससे बात कर सकती हूँ, क्या हुआ था, तुमने मुझे इस तरह से क्यों किया कि मुझे इतना गुस्सा आ गया, क्या रीज़न था, मतलब उसी से जानने की कोशिश करनी है। देखिए, बात करके ही बात बनती है, नहीं तो फिर बातें बनती हैं। मैं कोशिश मेरी यही रहनी चाहिए कि मुझे डायरेक्ट उसी से बात करनी है। ये नहीं है कि मैं थर्ड पर्सन से कर रही हूँ, जैसे किसी को फ़ोन मिला लिया, फ़ोन पे कर रही हूँ, नहीं, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात करके फ़ायदा होगा जिसने मुझे गुस्सा दिलाया, उससे बात करनी है कि भाई क्या हुआ था, तुमने इस तरह से क्यों किया। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ कोई रीज़न हुआ है, मतलब कुछ और टेंशन है, कोई और वजह है, तो वो बताओ, हम उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। पर इस तरह से तो नहीं करना चाहिए ना। देखिए, बात करनी इसलिए ज़रूरी है ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। अब मान लीजिए उसकी आदत ही है, वो बार बार इस तरह से प्रोवोक करता रहता है, वो बार बार हमें प्रिक करता रहता है, बार बार हमें तंग करता रहता है और हमें गुस्सा आता रहता है, तो हमारी लाइफ भी तो ख़राब हो रही है ना, हमारे काम में भी तो खलल पड़ रहा है ना, हमारा भी तो मूड ऑफ हो जाता है ना। इसलिए मतलब बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसको एक बार ये जता देना कि तुम जो इस तरह से करते हो ना, ये ठीक नहीं है, ये सही बात नहीं है, मतलब इससे मेरे को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये चीज़ उसको कन्वे करना, ये चीज़ उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमें खुद को शाबाशी देने भी नहीं भूलनी कि बहुत अच्छा किया, मतलब इस तरह से करके गुस्से को कंट्रोल कर कर, उसको समझा कर या उसको समझ कर बहुत अच्छा किया, मतलब शाबाश। अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करना है। देखिए, कई बार ना हम ये कह देते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है, पर जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता लगता है। तो देखिए, ये सिचुएशन को जब हम फेस कर रहे हैं ना, बहुत ज़रूरी होता है कि हम काम रहें। ये हमारे लिए बेहतर है, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। देखिए, क्या 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 रीज़न्स है। एक तो हमारी सेहत ठीक रहती है, अगर हम गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, संयम में रहते हैं, हम खुल के उससे बात कर लेते हैं, हमारी सेहत ठीक रहती है, टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत तरह की टेंशन हो जाती हैं। फिर इसी के साथ साथ हमारे जो रिश्ते हैं उनमें मिठास बनी रहती है। हम लड़ाई झगड़ा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब गुस्सा आ गया तो हमने भी कुछ बोल दिया, दो चार हमने भी सुना दी, उससे क्या होगा, सिचुएशन और ही खराब होगी ना, होगी कि नहीं होगी। फिर इसी के साथ साथ हमारी एक अलग सी पर्सनैलिटी भी बन सकती है। भाई वो देखो, जब उसको गुस्सा आता है ना, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, मतलब इतना काम रहता है वो, इतना कूल रहती है वो, मतलब उससे सीखना चाहिए कि वो कैसे कर लेती है, मतलब इतनी पेशेंस उसमें है तो कैसे हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। वो तो हमारी रोल मॉडल है। मतलब इस तरह की बात हम इनडायरेक्ट वे में, मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया हमने, क्या करके कि जो हम इस तरह से, किसी ने हमें गुस्सा दिलाया तो उसको हमने किस तरह से लिया। देखिए, गुस्सा पता है क्या है, जैसे माचिस की तिल्ली होती है ना, गुस्सा, जैसे माचिस की तिल्ली हम जलाते हैं, पहले वो खुद जलती है फिर दूसरों को जलाती है, गुस्सा ऐसे ही है। गुस्सा एक हवा है, हवा का झोंका, जैसे हवा का झोंका बुद्धि के दिए को बुझा देता है, गुस्सा ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा एक ऐसा श्राप है जो हम खुद को देते हैं, हम खुद को देते ही हैं। तो जब इन सब बातों को पता होगा तो हम ट्राई तो करेंगे ना कि कोई अगर हमें गुस्सा दिला रहा है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। लाइफ हमारी है, जिंदगी हमने बेहतर बनानी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम कोई केमिकल थोड़ी ना है कि एकदम से भड़क गए, एकदम से ओवर रिएक्ट कर गए, नहीं। कर सकते हैं हम अपनी लाइफ इजी, कर सकते हैं हम अपनी लाइफ बेहतर। थोड़ा सा, थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा संयम बिल्कुल किया जा सकता है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।